यह कहानी स्वर्ग का असली हकदार पर लिखी गई है, जो 2 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग में 3 से 3 पंक्तियां हैं। भाग 1, स्वर्ग का असली हकदार। पंक्ति 1, सवाल और रहस्य। बहुत समय पहले भारत के एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुशहाल थी और उनका न्याय दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन राजा के मन में हमेशा एक गहरी जिज्ञासा और चिंता रहती थी। हर दिन प्रजा, दरबार और पर्वोत्सवों के बीच राजा अपने निजी कक्ष में बैठकर एक ही सवाल सोचते थे। आखिर स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है? क्या केवल राजा? क्या केवल पंडित या साधु, या कोई साधारण मनुष्य भी स्वर्ग का अधिकारी बन सकता है? राजा ने कई बार अपने मंत्रियों और विद्वानों से इस विषय पर चर्चा की, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सभी ने केवल अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। कोई शक्ति और शासन का महत्व बताता, कोई ज्ञान और धर्म के पालन को, और कुछ कहते कि सिर्फ भक्ति ही पर्याप्त है। राजा ने तय किया कि इस रहस्य का उत्तर किसी विद्वान पंडित से ही मिलेगा, इसलिए उन्होंने पंडित गोविंद को दरबार में बुलाया। पंडित गोविंद पूरे राज्य में विद्वान और धर्मशास्त्रों में पारंगत माने जाते थे। वे शास्त्रों के गूढ़ अर्थ समझते थे और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राजा विक्रमादित्य, पंडित गोविंद, तुम्हारे ज्ञान और धर्म की गहराई से मैं परिचित हूँ। मुझे बताइए, स्वर्ग का हकदार कौन है? कौन व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी कहलाने का योग्य है? पंडित गोविंद थोड़ी देर सोचकर बोले, महाराज, स्वर्ग का हक केवल ईश्वर और यमराज ही तय कर सकते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से सही मार्ग पर चल सकता है, पर स्वर्ग का वास्तविक अधिकार मन और कर्म की शुद्धता पर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको यमराज से मिलने और उनके दृष्टिकोण जानने का उपाय बता सकता हूँ। राजा की आंखें चमक उठीं। उन्हें पता था कि यह अवसर किसी भी विद्वान या राजा को सामान्य जीवन में शायद ही कभी मिलता। राजा, पंडित जी, यह सुनकर मैं अत्यंत उत्साहित हूँ। कृपया मुझे बताइए कि यमराज तक पहुँचने का उपाय क्या है? पंडित गोविंद मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह सरल नहीं है। हमें दिव्य मंत्र और विधि का पालन करना होगा। यमराज स्वयं यह परीक्षा लेते हैं कि कौन व्यक्ति सच्चाई, धर्म और निस्वार्थता में उत्तम है। मैं आपको इस विधि में मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि परीक्षा केवल बाहरी शक्ति, ज्ञान या पद के लिए नहीं है। यह केवल मन की शुद्धता और कर्म की सच्चाई को परखती है। राजा ने ठानी कि वे इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार होंगे। पंक्ति 2, यमलोक और पहली परीक्षा। राजा विक्रमादित्य, पंडित गोविंद और उनके साथ यात्रा के लिए तैयार थे। पंडित ने उन्हें दिव्य मंत्रों के अनुसार तैयार किया। जब मंत्र का उच्चारण हुआ तो अचानक तीनों के चारों ओर अद्भुत प्रकाश और हल्की ध्वनि फैल गई। उनकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। वे अब यमलोक में थे, यमराज का दिव्य स्थान। यमलोक का दृश्य चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली थी, जो न तो सूरज की थी और न ही चांद की। हवा में सुगंधित फूलों की खुशबू और हल्की संगीत जैसी ध्वनियां। दूर दूर तक सफेद और सुनहरे महलों की झलक। यमराज का महल विशाल, भव्य और रहस्यमय, जिसके सिंहासन पर यमराज बैठे थे। यमराज और उनके सहायक तितिरगुप्त तीनों का स्वागत करने के लिए आए। तितिरगुप्त, स्वागत है राजाओं और विद्वानों। यहाँ हर मनुष्य की सच्चाई और कर्म परखने के लिए लाया जाता है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं आप तीनों से प्रश्न करूंगा। याद रखो, स्वर्ग का हक केवल बाहरी शक्ति, ज्ञान या पद से नहीं मिलता। यह केवल मन की शुद्धता और निस्वार्थ कर्म पर निर्भर करता है। तीनों ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाया। पहली परीक्षा, गरीब की मदद।
यमराज ने तीनों के सामने एक दृश्य प्रस्तुत किया। सामने एक गरीब वृद्ध व्यक्ति था जो भूखा और थका हुआ दिखाई दे रहा था। यमराज, अब बताओ तुम उसे कैसे मदद करोगे? राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैं राज्य की शक्ति का उपयोग करके उसे भोजन और सोने की सुविधा दूं, पर क्या यह सही होगा? उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और बड़े ही गर्व से कहा, मैं उसे अपने खजाने से अन्न और वस्त्र दूंगा। पंडित गोविंद ने कहा, मैं उसे धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाऊंगा ताकि वह सही जीवन जी सके। किसान रामू चुपचाप आगे बढ़ा और अपने छोटे से झोले से अन्न, पानी और साधारण कपड़े वृद्ध को दे दिया। उसने यह बिना किसी दिखावे और अहंकार के किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, राजा और पंडित ने अपने तरीके से सहायता दी, लेकिन किसान रामू ने निस्वार्थ और सरलता से सहायता दी। यही सच्चे कर्म की पहचान है। तितिरगुप्त ने नोट किया, सच्चाई और निस्वार्थता, यही स्वर्ग का मार्ग है। पंक्ति 3, सत्य और त्याग की परीक्षा। दूसरी परीक्षा, झूठ और सत्य। यमराज ने तीनों को एक दिव्य कक्ष में बुलाया। यह कक्ष पारदर्शी और चमकदार था, जिसमें हर तरफ सच्चाई का प्रतीकात्मक प्रकाश फैला हुआ था। यमराज, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने लाभ के लिए झूठ बोलेंगे या सत्य के मार्ग पर चलेंगे? राजा विक्रमादित्य ने पहले थोड़ा सोचा। उसके मन में अहंकार था और उसने सोचा कि थोड़ी सी झूठ बोलना नुकसान नहीं करेगा। उन्होंने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मैं झूठ बोल सकता हूँ। पंडित गोविंद ने कहा, मैं सत्य बोलूंगा, लेकिन ज्ञान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए। किसान रामू ने पूरी सादगी और निष्ठा से उत्तर दिया, मैं केवल सत्य बोलूंगा, बिना किसी स्वार्थ के। यमराज ने गंभीरता से देखा और बोले, राजा और पंडित ने अपने अहंकार और प्रतिष्ठा के कारण सत्य में छुपा हुआ स्वार्थ दिखाया। किसान रामू ने केवल सच्चाई और निष्कलंक निष्ठा दिखाई। यही स्वर्ग का मार्ग है। तितिरगुप्त ने लिखा, सत्य में निस्वार्थ और धैर्य होना आवश्यक है। स्वर्ग का हक केवल बाहरी ज्ञान और शक्ति से नहीं मिलता। तीसरी परीक्षा, दूसरों के लिए त्याग। अब यमराज ने सभी को तीसरी परीक्षा दी। इस बार उन्हें यह निर्णय लेना था कि वे व्यक्तिगत लाभ छोड़कर किसी जरूरतमंद की मदद करें। राजा को पता था कि अगर वह अपने खजाने में से कुछ देगा तो राज्य का धन कम होगा, लेकिन उसने महसूस किया कि शक्ति का सही उपयोग सर्वोपरि भलाई में होना चाहिए। पंडित ने सोचा कि यदि वह अपना ज्ञान दूसरों को बिना अहंकार के दे तो लोग वास्तव में लाभान्वित होंगे। किसान रामू ने बिना किसी सोचे समझे अपने पास जो था वह तुरंत जरूरतमंदों को दे दिया। यमराज मुस्कराए और बोले, देखो, शक्ति और ज्ञान केवल तभी मूल्यवान हैं जब उन्हें सच्चाई और निस्वार्थता के लिए इस्तेमाल किया जाए। यही स्वर्ग का असली हक है। तीनों ने धीरे धीरे समझा कि सत्य, धर्म और निस्वार्थ कर्म ही जीवन के सर्वोच्च मूल्य हैं। भीतरी परिवर्तन। राजा विक्रमादित्य अब धीरे धीरे अहंकार और गर्व से मुक्त हो रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि राज्य का वास्तविक उद्देश्य जनता की सेवा है, न कि केवल शक्ति दिखाना। पंडित गोविंद ने जाना कि केवल ज्ञान अर्जित करना पर्याप्त नहीं है, उसे सद्गुण और भलाई में उपयोग करना चाहिए। किसान रामू और अधिक सरल, धैर्यशील और निस्वार्थ हो गया। उसका चरित्र सभी के लिए आदर्श बन गया। यमराज ने सभी के ऊपर दिव्य प्रकाश फैला दिया, जिससे उनकी आत्मा में शुद्धता और समझ की ऊर्जा भर गई। यमराज का अंतिम संदेश। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, स्वर्ग का हकदार कोई केवल पद, शक्ति या ज्ञान से नहीं बनता। जो अपने कर्मों में सच्चा, निस्वार्थ और धर्मपरायण है, वही स्वर्ग का अधिकारी है। याद रखो, स्वर्ग का मार्ग मन और कर्म की शुद्धता में है, न कि दिखावे और अहंकार में। तीनों को दिव्य आशीर्वाद मिला और उन्होंने धीरे धीरे अपने वास्तविक जीवन में लौटना शुरू किया।
राजा विक्रमादित्य ने गरीबों और किसानों की सेवा बढ़ा दी। पंडित गोविंद ने केवल ज्ञान बांटना ही नहीं बल्कि जीवन में सादगी और धर्म पालन अपनाया। किसान रामू अपने खेतों में मेहनत करता रहा, सच्चा और निस्वार्थ। यदि आपको यह कहानी से कुछ सीख मिली तो भाग 2 के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।